अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में अयोध्या भी पूरी तरह से अलर्ट है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ इंस्पेक्टर का फ्लैग मार्च जारी है और आरपीएफ इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ फ्लैग मार्च किया है। यात्रियों को अलर्ट और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में सभी जगहों पर अलर्ट पूरी तरह से बढ़ा दिया गया है और अब इसी कड़ी में अयोध्या में भी पूरी तरह से चौकसी बढ़ाई गई है। अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। अयोध्या में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आरपीएफ इंस्पेक्टर का ये फ्लैग मार्च तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। स्टेशन से लेकर के एयरपोर्ट पर भी तमाम जगहों पर ये चौकसी बढ़ा दी गई है। आरपीएफ इंस्पेक्टर की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया, सबकी तलाशी ली जा रही है। बहराइच से बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। इंडो नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। एसएसपी और पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान चलाया है। रुपईडीहा स्थित बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान की शुरुआत कर दी गई है। सीमा से सटे इलाकों में संयुक्त टीम का गश्त चल रहा है। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पर विशेष निगरानी है। नेपाल बॉर्डर पर ड्रोन सीमा की निगरानी बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट। पुलिस की ओर से चौकसी बढ़ाई गई है, फ्लैग मार्च किया गया है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पैनी नजर है आने जाने वाले लोगों पर। पूरी तरह से अलर्ट है। नेपाल बॉर्डर पर ड्रोन सीमा की निगरानी भी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी टीएन मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से हर जगह पर चौकसी बढ़ा दी गई है, चूंकि जिस तरह से ये पाकिस्तान और भारत के तनाव के बीच में अयोध्या की बात कर ले और या फिर नेपाल बॉर्डर की बात कर ले, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए खुशबू, लगातार पूरी यूपी गवर्नमेंट सतर्क है और यूपी गवर्नमेंट सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसका अलर्ट जारी कर रखा है कि जो है यूपी में पूरा अलर्ट रहेगा। स्वराज सुरक्षा बल अलर्ट रहे, पुलिस अलर्ट रहे। और इसकी तहत क्या है कि सारे जितने बड़े रेलवे स्टेशन हैं, सारे जितने बड़े बस अड्डे हैं, कल लखनऊ में एक ट्रेन जो है हुआ कि बम रखा ट्रेन में, वो रोक दी गई। फिर उसके चक्कर में पूरा सारा चेकिंग यहाँ हुई और पूरी रात आरपीएफ जीआरपी बड़े बड़े स्टेशनों में चेकिंग कर रही है। और जहां तक अंतर्राज्यीय बस अड्डे हैं वहां पर चेकिंग बढ़ाई गई है। जो नेपाल बॉर्डर यूपी का है वहां पर जो ड्रोन से निगरानी की जा रही है, खुद डीजीपी प्रशांत कुमार ने कह रखा है कहीं किसी तरह की कोई अनहोनी न हो। तो नेपाल बॉर्डर भी सेंसिटिव माना जाता है, इसलिए उसका भी जहाँ जहाँ यूपी का पूरा बॉर्डर नेपाल से लगा हुआ है, तो सारे जिलों में, चाहे लखीमपुर हो, चाहे बहराइच हो, चाहे गोंडा हो, सब जिलों में निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ के एसपी और डीएम निगरानी रखें और उससे इससे करें। और दूसरी चीज़ क्या है, पूरे शहर में, चाहे बड़े जितने बड़े शहर हैं, चाहे लखनऊ हो, बनारस हो, कानपुर हो, इलाहाबाद हो, इन सब में जो है रात भर जो है पुलिस अपना गश्त कर रही है और चौराहों पर नजर रखी जा रही है। और इंटेलिजेंस को विशेष रूप से अलर्ट किया गया है कि इंटेलिजेंस जाए और लोगों के बीच में इनपुट्स ले और वो उसकी सूचना दे। तो इसलिए पाकिस्तान का जो तनाव हो फैला है पूरी रात, आज जहां तक लखनऊ की बात करें तो पूरी रात लोग टीवी चैनलों पे लगे रहे। पूरी रात जो है यहाँ लखनऊ में गश्त भी चलती रही और चेकिंग भी चलती रही। तो लेके अलर्ट चल रहा है और लोग सतर्क हैं और जागरूक भी हैं। जी खुशबू। टीएन मिश्रा जी, लेकिन आज पाकिस्तान की सरकार की ओर से एक पोस्ट किया गया है कि बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। भारत के हमले में पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। अब आर्थिक रोना भी शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मदद भी मांगना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है। देखिए खुशबू, पाकिस्तान जो जिसका नुकसान तो होना ही था कि लगातार भारत के कहने के बावजूद पाकिस्तान नहीं चेता और उसने जो है ताबड़तोड़ हमारे कम से कम 25-30 जगहों पर हमले किए और उसको करारा जवाब दिया। पूरी रात भारत की सेना लगी रही, पूरी रात जो है भारत की सेना ने उसके सारे ठिकानों पे हमले किए और पाकिस्तान जो कुछ नहीं कर सका, बल्कि उसके ही जो है कंट्री में लेकर के जो है विरोध शुरू हो गया और सेना प्रमुख को खुद लोग जो है अपना कब्जे में ले लिए। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है वहाँ सीधा से कहा जा रहा है वहाँ सेना नहीं लड़ाई लड़ती है, वहाँ का जो आतंकवादी संगठन जो है लड़ाई लड़ती है, कि पाकिस्तान की सेना कभी सीधी लड़ाई नहीं लड़ती है, वो आतंकवादियों को आगे करके लड़ाई लड़ती है। और भारत ने यही किया कि आतंकवादियों पर निशाना किया, अड्डों पर निशाना साधा है और ज्यादातर उन्हीं का अड्डे नष्ट किए हैं। आम नागरिकों को भारत ने नहीं छुआ है, जबकि जो पाकिस्तानी कोशिशें थी कि इंडिया में आम नागरिक और सैन्य ठिकानों को जो निशाना बनाया था, लेकिन भारत ने जो है रात में उसका जब मुंहतोड़ जवाब दिया, तब पाकिस्तान त्राही कर रहा है। जी।
बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो भारत तनाव के बीच में अयोध्या से लेकर के नेपाल के बॉर्डर तक चौकसी बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार इस चौकसी को लेकर सतर्कता बरतते नजर आ रही है। एसएसपी और पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान चलाया है। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से सघन जांच भी किया जा रहा है, फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। अलग अलग जगहों पर अयोध्या में भी हाई अलर्ट है, रेड अलर्ट पर रखा गया है, चूंकि वहां भी आरपीएफ के इंस्पेक्टर की ओर से बताया गया, फ्लैग मार्च की गई ताकि जो भी सेंसिटिव जगह है उत्तर प्रदेश में या फिर कह ले देश भर में, सभी जगहों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। रेलवे स्टेशन की बात कर ले, बस स्टॉप की बात कर ले या फिर कोई और सेंसिटिव जगह ऐसी हैं जहां पर संदिग्धों से पूछताछ हो रही है, उसके बाद पैनी नजर कैमरे के जरिए भी बनाई गई है।